जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है इसके मुताबिक काजियों के इज्तिहाद का बयान इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने इसके मुताबिक फैसला नहीं किया जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है ऐसे लोग जालिम हैं। और नबी ने इस हिकमत वाले की तारीफ की है जो हिकमत से फैसला करे और उसकी तज़ीम करे और अपनी तरफ से कोई तकल्लुफ़ न करे और खुलफा के मशवरा और उनका अहल इल्म से सवाल करने का बयान हश्शाम अपने वालिद से वो मुगीरा बिन शुबा से रवायत करते हैं। उन्होंने बयान किया कि हज़रत उमर बिन खिताब ने औरत के इमलास करने के मुतालिक दरियाफ्त किया और इमलास ये है कि औरत के पेट का बच्चा गिर कर मर जाए। उन्होंने कहा कि तुम में से किसी ने इसके मुतालिक नबी से कुछ सुना है? मैंने कहा कि मैंने सुना है। उन्होंने पूछा कि वो क्या है? मैंने कहा मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि इसमें एक गुलामा एक लौंडी तावान के तौर पर देना जरूरी। उमर रज़ ने कहा कि तुम यही रहो हत्ता कि तुम मेरे पास अपनी नजात का जरिया गवा इस पर पेश करो जो तुमने कहा है। चनाचा में बाहर निकला तो मैंने मोहम्मद बिन सलमा को पाया, उन्हें साथ लेकर आया तो उन्होंने मेरे साथ गवाही दी कि उन्होंने नबी को फरमाते हुए सुना कि इसमें एक गुलाम एक लौंडी है। इब्न अबी ज़ियाद ने अपने वालिद से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने मुगीरा से इसकी मताबत रवायत किया है। अबू हुरैरा नबी से रवायत करते हैं, आपने फरमाया कि क़यामत इस वक्त न आएगी जब तक कि मेरी उम्मत तमाम बातों में अगली उम्मतों के बिल्कुल इसी तरह बराबर न हो जाएगी जिस तरह एक बालिश्त बालिश्त के बराबर और एक गज गज के बराबर होता है। किसी ने पूछा, रसूल अल्लाह, क्या रोम और फारिस की तरह? आपने फरमाया कि क्या उनके अलावा और कोई नहीं है। हज़रत अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि तुम पहली उम्मतों की इस तरह पैरवी करोगे जिस तरह बालिश्त बालिश्त के बराबर और गज गज के बराबर होता है, यहाँ तक कि अगर वो लोग गोह के सुराख में गए होंगे तो तुम उनकी पैरवी करोगे। हम लोगों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या यहूद व नसार की पैरवी करेंगे? आपने फरमाया कि और कौन हो सकता है इस शख्स के गुनाह का बयान जिसने गुमराही की तरफ बुलाया या कोई बुरा तरीका ईजाद किया, इसलिए कि अल्लाह का कौल है कि और उनके गुनाहों का बोझ उठाएंगे जिनको गुमराह करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स भी ज़िल्मा कत्ल किया जाएगा तो इसके कत्ल का गुनाह एक हिस्सा हज़रत आदम के पहले बेटे यानी काबिल पर होगा और सुफियान ने कभी मंदमहा यानी इसके खून का एक हिस्सा के अल्फाज बयान किए हैं इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल का तरीका ईजाद किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि एक आराबी ने नबी से इस्लाम पर बैत की। इस आराबी को मदीना में बुखार आने लगा तो वो आराबी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ क्या, रसूल अल्लाह, मेरी बैत फस्ख कर दें? रसूल अल्लाह ने इनकार किया। फिर वो आपके पास आया और अर्ज किया कि मेरी बैत फस्ख कर दें तो आपने इनकार कर दिया। वो आराबी चला गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है, ये मील कचल को साफ कर देता है और पाकीज़ा को रख लेता है।